नया दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद। और ऐसे बोलकर समय में प्रभु बाबा में आके प्रार्थना करना, गीत गाना और यीशु मसीह का जीवित वचन जो हम सीखते हैं, ये हमारे के लिए बहुत बड़ा आशीष है। आज सुबह हम देखता है 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7. यहाँ में ऐसे लिखा है, Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. हिंदी में पूरा आकाश। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आमेन। आमेन। यही आई से आज हमारा टॉपिक होगा, reap what you sow। जो बोगे वही काटोगे, जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। यही आज हमारा खास टॉपिक होगा। हमने कैसे बीज को लेके गया, हमने कैसे बीज को बुगाया, ऐसे ही हमको काटना ही है, वो के यहाँ लिखा है। लेकिन जो हम बीज लेके जाता है, ये दिल से खुशी से होना चाहिए। कोई भी मन में निराश से नहीं होना चाहिए, कंप्लेन से नहीं होना चाहिए। आपने कुछ बीज डाला है, लेकिन आपको अंदर में कंप्लेन करके बिना इच्छा से आपने बीज डाला है, तो उसी में आपको आशीष नहीं होगा। बीज मतलब सिर्फ बगीचा में खेत का बीज नहीं बोल रहा है यहाँ में। जो आपने अच्छा काम कर रहा है, जो दान आपने दे रहा है, जो काम जो सेवा दे रहा है, यही बीज के बारे में प्रभु वचन में लिखा है। खेती बाड़ी का ना बगीचा में बीज डालने वाला का भाषा यहाँ नहीं बोल रहे। सेवा अच्छा काम के बारे में यहाँ लिखा है, इसलिए हम इसको अलग से जानना चाहिए। हमारा जीवन में यहाँ लिखा है, हम जो काम किया उसी काम को हमको फिर रिटर्न काटना है, और यह हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने सुसमाचार का बीज हमने ले जाके डाला, तो हमको क्या मिलेगा? आत्मा लेके आएगा। हमने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, हमने बीज क्या ले जाके किसी को बताया, सुसमाचार का बीज हमने जाके किसी को हमने बताया, तो आपको क्या लेके आएगा? आत्मा लेके आएगा। हरा को आत्मा लेके आएगा। हमने नरक के बारे में बीज डाला है, गलत काम हमने किया, तो हमको क्या काट के लेके आएगा? सजा लेके आएगा, पाप का सजा लेके आएगा। नरक का हमको काटना पड़ेगा। वो जिसे हमारा जीवन में हमने प्रभु के लिए ना किसी के लिए हमने ज्यादा बोझ हमने डाला है, तो हमको ज्यादा लेके आना है।
कौन बीज हमने डाला है तो हमको कौन लेके आएगा, ज्यादा देगा तो ज्यादा हमको काटना ही है। जैसे सो लेस रिप लेस, सो प्लंटी रिप पल्टीफुली। ज्यादा बीज डाला तो ज्यादा काटना है, कौन बीज डाला है तो हमको कौन काटना है, काट लेके आना है। जैसे हमने पाप का बीज डाला है, जैसे पाप का, जैसे हमने किसी को हमने क्षमा का बीज डाला है तो हमको क्या बोलेगा, हमको क्या करना है, क्षमा का हम भी काट के लेके आना है। जैसे यीशु से कहा है, आप किसी को क्षमा देगा तो आपको पिता स्वर्गात में आपको भी क्षमा देगा बोल रहे हैं। हम कभी क्या होते हैं, किसी को क्षमा देना हमको मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम किसी को क्षमा का भी डाला है ना, प्रभु हम हमारा क्षमा भी देगा। हम क्षमा का के लेके आना है। हमने किसी को प्रेम दिया तो हमको क्या मिलेगा, पत्थर नफर नहीं। हमने किसी को माफ क्षमा दिया, किसी को हमने प्रेम दिया, उसी हमको काटना ही है हमारा जीवन में। इसलिए हमने जो किया वही हमको मिल रहा है। अच्छा काम किया अच्छा इनाम मिलेगा, बुरा काम किया हमको बुरा इनाम मिलेगा। थोड़ा दिया तो हमको थोड़ा मिलेगा, ज्यादा दिया तो हमको ज्यादा काटना ही है। ऐसे जैसे आपको यहां मिला है लूक 6 में, लूक चैप्टर 6:38 में, What measure you sow, say will be measured back to you। वो क्या है, आपने कैसे उपाय नाप के दिया, आपने कैसे दबा से 12 छोटे दबा से आपने कैसे नाप के किसी को दिया, उसी हिसाब से नाप के आपको भी रिटर्न में देगा बोल रहे हैं। आपने 12 दबा से नाप के किसी को कुछ दिया, वही बंदा ऐसे दबा उसी से मेजर करके फिर आपको रिटर्न देगा। यह लिखा है दबा के हिल के दो तो ऐसे दबा के हिल आपको देगा बोल रहे हैं। पता नहीं है आप लोग याद है नहीं, लेकिन मेरा गांव में पहले ऐसे मुझे दिखता था। आप देखिए किसी के पास में धान ना चावल लेने के लिए तो ऐसे दबा से मेजरमेंट करके आपको देगा। कोई बता तो आराम से चावल दाल इसको डाल के इसको लेवल करके देगा, तो जो आप इसको देगा तो आप ऐसे आराम से डाल के आप इसको लेवल करके आप इसको देगा। लेकिन कोई बता देगा आपको दबा के हिल के पूरा तय करके आपको देगा, आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो दिन आप फिर इसको रिटर्न देगा तो आप भी दबा के आप भी हिल के तय करके आप भी इसको देना पड़ेगा। जैसे यह भी लिखा है, हमने कैसे दबा के हिल के किसी को दे दिया ना प्रभु को सेवा में, तो प्रभु ऐसे आशीष रिटर्न हमको देगा बोल के बाइबल में लिखा है। गलातियर 6:7 में ए मैन रीप व्हाट ही सो बोल रहा है, इंसान ने जो बीज डाला है उसी बीज हिसाब से इसको काटना है बोल के यहां भी लिखा है। और प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:8 में सो इनजस्टिस कलामती बोल रहे हैं, आपने अन्याय का बीज डाला है तो आपको विपत्ति मिलेगा बोल रहे हैं। आपने अन्याय का बीज डाला है तो आपको क्या मिलेगा, विपत्ति मिलेगा। इसलिए हम इसको भी जानना चाहिए, प्रभु हमको जस्टिस चाहिए, प्रभु हमसे जस्टिस चाहिए, इसलिए हमको जस्टिस का बीज हमको डालना चाहिए, बोलना चाहिए। गलातियर 6:9 में सो गुड वर्क रीप गुड हार्वेस्ट बोला यहां में, अच्छा बीज बोलो तो आपको अच्छा खेत का के लेके आएगा बोल रहा है यहां में। Psalm chapter 126:5-6 में लिखा है, सो इन टीयर्स reap in joy बोल रहे हैं। अशुभ बहा के बीज डालो तो आपको खुशी
खुशी का आप का के लेकर आने बोल रहे हैं। ये कैसे आंसू बोल रहे हैं हमें, प्रार्थना करके, आंसू बहा के, मेहनत करके आप जो करेगा प्रभु के लिए, आपको इनाम बहुत खुशी होगा। यह हमें जानना बहुत जरूरी है। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7-8 में, सो इन स्पिरिट रीड इटर्नल लाइफ बोल रहे हैं। आत्मा का, पवित्र आत्मा का बीज डालो तो आपको अनंत जीवन का कटना है, वो क्या लिखा है। हमने आज क्या बीज डाल रहा है प्रभु के लिए। हमने हमारे जीवन में, मंदिर में, हमारा सोसाइटी में, हमारा पड़ोसी में हमने क्या बीज डाल रहा है। हम खुशी से जो करता है, जो देखता है, हम खुशी से देखता है, करता है ना, नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा है जो बंदा खुशी से करता है, खुशी से देता है, प्रभु वही पसंद होता है। आपने कुछ काम किया लेकिन अंतर में कंप्लेन से किया, जबरदस्त आपने काम किया, तो उसी में आपको आशीष नहीं होता है। लेकिन जो बीज डालेगा, जो काम करेगा, दिल से करो, खुशी से करो, उसी में प्रभु हमको आशीष देता है, वो के प्रभु बच्चा में लिखा है। इसलिए हम ये 2024 में अब प्रभु के लिए क्या बीज डालने के लिए तैयार है। प्रार्थना का बीज, चर्च में आने के लिए बीज डालना है। चर्च में आत्मा को सेवा करने के लिए हम बीज डालने के लिए तैयार हैं। और हम किसी को क्षमा देने के लिए बीज डालने का हम तैयार है। आप किसी को क्षमा का बीज डालेगा, प्रभु आपको क्षमा देगा बोल रहे हैं। आप किसी का बुरा बात किया, बुरा काम किया, तो ऐसे बीज आपको मिलेगा, वो कि यहाँ में लिखा है। आप कम बीज डालेगा, कम आशीष मिलेगा। ज्यादा बीज डालेगा, ज्यादा आपको उसी काटना ही है, उसी आपको मिलेगा। आप किसी को प्रेम का बीज देगा, आपको प्रेम मिलेगा। आप किसी को रेस्पेक्ट, आदर का बीज डालेगा, आपको आदर का, फिर आपको काटना ही है, बोल के बाइबल में लिखा है। और आप सुसमाचार का बीज डालेगा तो आपको आत्मा बच्चा के लेके आएगा, वो के यहां लिखा है। इसलिए हम ईसाई जीवन में ना सिर्फ अपना लालास के लिए नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, ये मैं हम उसी में कभी भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकता है, मैं क्या दे सकता है, मैं क्या सेवा कर सकता है, उसी का आत्मा लेके हम करना चाहिए। और मुझको कितना आशीष चाहिए, मुझको कितना आदर चाहिए, मुझको कितना प्रेम चाहिए, इसको मिलने से पहले आपको पहले इसको बीज डालना चाहिए। आप जो बीज डालेगा, आप जो करेगा, जो देगा, उसी का काम, उसी का बीज का काम आपको करना ही है। हम कभी बीज काटने के लिए तैयार नहीं है। हम कभी अच्छा बीज डालने के लिए, देने के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन हम अच्छा काटना पसंद होता है। हाँ, ये गलत है, क्यों? बाद में क्लियर लिखा है, आप जो बीज डालेगा वही आपको मिलना है। आपने कैसे बीज डाला है, उसी हिसाब से आपको काटना ही है। इसलिए 2024 साल में हम अपना मन तैयार कर ले। कभी भी कोई नेगेटिव चीज का बीज डालने के लिए कुछ मत करो। कौम नहीं है, निराश नहीं है, लेकिन खुशी से कितना तो दे सकते इतना दो, इतना बीज आपको फिर काटना ही है। इतना आशीष आपको मिलना ही है। आपने जो
बीज डाला है उसी का रिटर्न आपको मिलना है। ज्यादा बीज डालो ज्यादा मिलेगा, कम डालेगा कम मिलेगा। अच्छा काम किया अच्छा का इनाम मिलेगा, बुरा काम किया बुरा का इनाम आपको मिलना ही है। किसी को प्रेम रेस्पेक्ट दिया उसी प्रेम उसी रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। ये प्रभु का वचन है, यही वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।